डिंपल यादव आगे बढ़ते हुए लोगों के बीच अपनी बात रखने के लिए छोटी बहू अपर्णा यादव के लिए लोगों से वोट मांगने पहुंची हैं बड़ी बहू डिंपल यादव। ये तस्वीरें बहुत अहम परिवार की एकता का संदेश दे रही हैं। ये तस्वीरें जहां यादव परिवार की दोनों बहुएं एक साथ एक मंच पर। विकास की चाबी, विकास की चाबी, विकास की चाबी, विकास की चाबी। कांग्रेस पार्टी के नेता शोभा आहूजा जी, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता मंच में मौजूद हैं और मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी के जितने भी युवा कार्यकर्ता जो हमारे इस तरह बैठे हैं, हमारी सब बहनें और हमारे जितने कार्यकर्ता इधर खड़े हुए हैं और जितने भी लोग, जितने भी हमारे आदरणीय बुजुर्ग जन आए हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी और आप सबको बहुत बहुत आभार कि इतने कम समय में इतनी अच्छी सभा आज यहाँ पे जो हुई है उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हम बढ़ गए। 2017 का चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है। क्यों? हाँ, तो हमारा जो चुनाव पहले चरण का और दूसरे चरण का आज हो चुका है और पहले चरण में आपको पता है कि हवा किस ओर चल पड़ी है। समाजवादी जो हमारे पास जो अपडेट्स आ रहे हैं कि साइकिल और तेजी से आगे और निकल चुकी है। तो मैं आप सब से आज यहाँ पे निवेदन करने आई हूँ कि हमारी प्रत्याशी अपर्णा यादव को आप सब भारी से भारी मतों से जिताएं। अपना विधायक चुनने के साथ साथ अपना विधायक आप चुनिए और ये विधायक चुनने का तो चुनाव है ही, साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगला, अखिलेश यादव। चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अखिलेश यादव, अखिलेश भैया, अखिलेश। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा यादव जी को, जो एक युवा है, एक महिला है और आप लोगों के बीच में रह के बहुत अच्छा काम करने वाली है, इनका आप पूरा समर्थन करेंगे। और मैं चाहूंगी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बार। पिछली बार ये सीट रह गई थी, हम समाजवादियों को मिलने के लिए रह गई थी कि नहीं रह गई थी? तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइकिल पे ही बटन दबना चाहिए और कंफ्यूजन इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अब तो समाजवादियों के साथ किसका साथ है? साइकिल के हैंडल पे तो बहुत तेजी के साथ जो साइकिल निकल रही है और आप लोगों को महसूस हो रहा है और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को महसूस हो रहा है। विपक्षी दलों में जो बौखलाहट दिखने को मिल रही है, लोगों नेताओं के बीपी हाई होने को मिल रहे हैं क्योंकि इतना विकास हो चुका है कि विकास का जवाब नहीं मिलने को ढूंढने से मिल रहा है लोगों को। इसी के साथ कल मैं मुख्यमंत्री से बात कर रही थी, कल रात को हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, हमने कहा विपक्षी दलों के बहुत सारे हेलीकॉप्टर 16 और न जाने कितने हवाई जहाज हमारे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं, न जाने कितने 16 मंत्री 17 मंत्री, और यहाँ पे आप लगातार दिन रात एक करके प्रचार कर रहे हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए। ऐसा ना हो कि लोग बहक जाएं, तो उनका जवाब था कि लोगों ने अपना मन बना लिया है। पूछना चाहती हूँ, क्या मन बनाया है आप लोगों ने? हम समाजवादी पार्टी के लोग वो लोग हैं जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमारी जो भी घोषणा पत्र रही हो 2012 की, हमने उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। हमने ऐसा संतुलन बनाने का काम किया है
जहाँ पे हमने अपने गांव का विकास तो किया है, लेकिन अपने शहरों को भी हम लोगों ने पीछे नहीं छोड़ा है। इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप साइकिल का बटन दबाते हैं और अपने भैया को और मजबूत बनाते हैं। हम समाजवादी लोग वो लोग हैं जो मन की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं और काम को जमीन पर उतारने की बात करते हैं और दिल से काम करते हैं और दिल से काम करने की बात करते हैं। आज कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाता है, बड़ा दुख होता है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश में उठाया जा रहा है, बल्कि ये मुद्दा पूरे भारत का मुद्दा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो। उमा भारती जी का क्या स्टेटमेंट आया था, तो मैं कहना चाहूँगी उमा भारती को कि वो सीधे कच्छ पहुँचे गुजरात में और उन महिलाओं को, जो 335 महिलाएं जो बीजेपी के जो गुंडे हैं उनको बीच में खड़ी हुई है, उन महिलाओं को छुपाने का काम करें। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो व्यवस्था लेने की बात करती है। अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा यहाँ का है तो हमने यूपी 100 नंबर दिया है उत्तर प्रदेश को, जहाँ पे आप लोगों के घर में 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुँचेगी भी और अगर FIR लिखाने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिखाएगी। और एक ऐसे हम लोगों ने ऐसी पावर लाइन शुरू करी 1090, जहाँ पे 6 लाख हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को सीधे हमने उन लोगों को हेल्प किया है, उन लोगों की हमने सीधे समस्या का हल निकाला है। इसी के साथ जहाँ लैपटॉप जब 2012 में सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो लैपटॉप बांटेंगे और पहला काम जो उन्होंने किया वो हमारे सभी छात्राओं को और छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया। इसी के साथ आने वाले समय में हम सभी गरीब परिवारों को स्मार्टफोन तो देंगे, साथ ही हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि लगभग 50% महिलाओं को ये स्मार्टफोन पहुँचाया जाए, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा है। कहना चाहूँगी काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो काम लखनऊ में हुआ है, यहाँ पे पुल बने हैं। मैं आर्मी वालों को भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने यहाँ पे हमें NOC दिलाने का काम किया और यहाँ पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं और ऐसा रिवर फ्रंट बन के आया है जो मैं समझती हूँ पूरे देश में कहीं हो सकता है। तो ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का काम बोलता है कि नहीं बोलता का काम किया है कि नहीं किया है। तो हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों को जोड़ आप भी कांड की है वहाँ वक्त में ऐसे लोग आप भी कांड की है जो तोड़ने का काम करते हैं, जो अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। आप सबको लेना है 9 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव में। पिछली बार ये सीट रह गई थी, इसलिए मैं कह रही हूँ इस बार नहीं रहेगी। आप भी कैंट की है, जहाँ हमने सात की नगरी को, आप भी कैंट की है, लखनऊ की नगरी बताइए आप भी कैंट की है, ऐसा कैंट की आप भी है। बैठ जाओ, तुम अकेले मिल लेना। भारत में कहीं पे भी आज तक नहीं बना है जहाँ लड़ाकू विमान उतारे गए। ये जो सड़क बनाई गई है, मैं समझती हूँ जहाँ लड़ाकू विमान उतरे हैं, ये हमारी फौज का मनोबल भी बढ़ाने का काम किया है। सड़क ने हमारी वायु सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और ये एक्सप्रेसवे खाली मात्र एक्सप्रेसवे नहीं है, ये विकास का एक्सप्रेसवे है, ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार करने का एक्सप्रेसवे है। और अब ये एक्सप्रेसवे जब आगरा से लखनऊ पहुंच गया है और जब हमें इसको लखनऊ से बलिया होते हुए गाजीपुर लेके जाना है, तो क्या आप इस सब में हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? सब लोग हाथ उठा के बोलिए।
चाहती है। इसी के जब मेट्रो का विजन, जब मेट्रो की सोच भैया लखनऊ में लेके आए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि मेट्रो लखनऊ शहर में आ सकती है। कोई इस बात को पे भरोसा नहीं करता था कि मेट्रो हमारे लखनऊ शहर में आ सकती है। और मैं समझती हूँ नेताजी के आशीर्वाद से जो ये काम पूरा हुआ है 2 साल के अंदर, ऐसा काम और अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वो आएंगे तो हम मेट्रो में चलेंगे। और मैं समझती हूँ मेट्रो महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब हाँ स्टेडियम भी बना। अगर मैं गिनाऊंगी तो सुबह रात हो जाएगी भैया, घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेट्रो महिलाओं के सबसे जी, और सबसे पहले कैंट एरिया में ही काम हुआ है। इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है? और बजट पेश करने भी हमें इसी मेट्रो में जाना है कि नहीं जाना है? तो मैं इसी के साथ जो काम हुए हैं अभी तो खाली मेट्रो का काम और वेदांता हॉस्पिटल का हम लोगों ने स्टेज से सुना है, बड़े बड़े स्टेजों से हमने ये बात सुनी, मेट्रो और वेदांता हॉस्पिटल। अभी पता ही नहीं कि यहाँ पे एक ITCT नाम की भी चीज़ आ रही है। यहाँ पे जितना बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में है, कैंसर के बहुत लाखों पेशेंट्स हैं आज की तारीख में, तो ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे अखिलेश भैया ने हमारे लखनऊ को दिया है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत काम करे हैं जिसमें बौखलाहट बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? केंद्र सरकार, हमारे सांसद जो है केंद्र सरकार के हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या दिया केंद्र सरकार ने आप लोगों को? कुछ नहीं क्या दिया? पेट्रोल महंगा कर दिया। बनी कि नहीं बनी? सुना मैंने, आपने देखी? देखी। आप लोगों को दी है नोटबंदी, दी नहीं दी? जुमला जिस तरह पूरे देश को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, हमारे छोटे व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ है, हमारे कारीगरों का भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि लखनऊ कारीगरों की भी नगरी है कि नहीं? हमारे कारीगर भाइयों का नुकसान हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था को पीछे करने की बात हुई है। वही जहाँ नोटबंदी की वजह से पूरा देश लाइन में लगा है, वैसे हमारी युवा जी ने क्या काम किया बताइए? पत्थरबाजी लेकिन वो हाथी कैसे खड़े हैं? वो हाथी भी लाइनों में खड़े हैं। तो एक तरफ केंद्र की सरकार ने लोगों को लाइन में खड़ा किया है, वहीं हमारी बुआ जी ने हाथियों को लाइन में खड़े करने का काम किया है। तो हम महिलाओं का भी बहुत नुकसान हुआ है लेकिन समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो आने वाले समय में 1 करोड़ महिलाओं को पेंशन के माध्यम से सरकार से जोड़ेगी और 1,000 रुपये प्रति माह उनके सीधे बैंक में पहुँचाने का काम करेगी। और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हम चलाने जाएंगे, कन्या विद्या देना है और साइकिल भी दिया जाएगी छात्राओं को, जहाँ पे 33% नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, और जहाँ पे महिलाओं को आयु सीमा जो महिलाओं की है वो भी हटाई जाएगी। इसी के साथ तो डिंपल यादव ने की अपर्णा यादव को जिताने की अपील। बड़ी बहू डिंपल यादव ने छोटी बहू अपर्णा यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, फौरन लौट रहे, देखते रहिए एबीपी न्यूज।